नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने किया गास सरगैनानी का निरीक्षण। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने सोमवार को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट गास सरगैनानी का निरीक्षण किया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की और इसे अपनी कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि गास सरगैनानी परियोजना स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम है, जिससे चूरू के लोगों को जलभराव और गैनानी टूटने की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। सभापति ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर 11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करवाई थी, जिसमें से अब तक 9 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस राशि से पंप हाउस, सड़क निर्माण और पाल को मजबूत करने जैसे अहम कार्य किए गए हैं। इस पंप हाउस के निर्माण से गैनानी का जलस्तर कम किया जाएगा और खेतों की सिंचाई के लिए पानी भेजा जाएगा। इससे गैनानी को टूटने से बचाने में मदद मिलेगी। जौहरी सागर में जलभराव की समस्या को हल करने के लिए तेज गति से पानी की निकासी की जाएगी। इसके अलावा 21 करोड़ रुपए की लागत से नया पंप स्टेशन और पाइपलाइन का कार्य भी स्वीकृत हो चुका है, जिसके टेंडर जारी हो गए हैं। सभापति पायल सैनी ने बताया कि गैनानी की समस्या चूरू की सबसे ज्वलंत समस्या थी। बार बार पाल टूटने से गांव के लोगों को भारी नुकसान होता था। मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया और आज ये प्रोजेक्ट पूर्णता की ओर है। सभापति ने बताया कि इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का सपना देखा था, जिसे समय की कमी के कारण पूरा नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि मैं चूरू विधायक से निवेदन करती हूं कि इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा कराने में सहयोग दें, ताकि जनता को लाभ मिल सके। इस दौरान नगर परिषद जेएन कैलाश डोरी, पार्षद बाबू मंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोखर और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभापति ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सहयोग के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अपने सहयोगी पार्षदों का आभार व्यक्त किया। उस समय जो सबसे ज्वलंत समस्या हमारे सामने थी वो थी जो गास सरगैनानी है, जो बार बार टूट जाया करती थी और उस वजह से गांव के लोगों को काफ़ी नुकसान होता था और कई बार जो है बहुत भारी जो है जान माल का भी नुकसान होता आया था। और सबसे बड़ा जो हमारे पास में चैलेंज था वो यही था। और हमारे कार्यकाल के दौरान, चूंकि अब कार्यकाल जो है वो एकदम समाप्ति की ओर है और कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा है, और आज हमने अपने सपने को साकार होते हुए देखा है। और गास सरगैनानी को हमने राज्य सरकार से, राजस्थान सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे और उनके द्वारा जो हमें 11.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, उस राशि से गास सरगैनानी के चारों तरफ की पाल को जो ऊपर नीचे थी उसको बराबर करके और उसे जो है पक्का बनाया गया है और चारों तरफ सड़क भी बना दी गई है। और चूंकि इसके साथ में हमारा जो पूरी योजना थी वो ये थी कि गास सरगैनानी के इस सड़क के ऊपर हेरिटेज पॉल जो लाइटें हैं वो लगवानी थी और साथ ही के अंदर बेंचें लगवानी थी, ताकि यहाँ पर जो विदेशी पक्षी आते हैं और जो ये सुंदर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है, इसको जो है लोगों के लिए घूमने आने के लिए यहाँ पर इनको आकर्षण का केंद्र बनाया जा सके। और सरकार बदलने की वजह से ये जो कार्य योजना थी हमारी वो अधूरी रह गई। तो अभी हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं और जिला कलेक्टर महोदय से भी लगातार बातचीत हो रही है। हमारी सरकार रहे ना रहे और हम पद पर रहे ना रहे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो है हमारा ये सपना भी जो है वो पूरा कर सके। और अभी जो है गासर के गांव के लोगों के लिए और जो गास सरगैनानी की सबसे बड़ी समस्या थी, इसका जो है स्थायी समाधान हो चुका है। और आने वाले समय के अंदर अब इस रूप से मैं सभी को आश्वस्त कर सकती हूँ कि ये जो गास सरगैनानी है ये पानी के ओवरफ्लो के कारण जो है वो नहीं टूटेगी, क्योंकि चारों तरफ से इसको इस तरीके से इसको पक्का कर दिया गया है कि अब इसका जो टूटना है वो संभव नहीं है। और हमारे कार्यकाल की अगर मैं मानूं तो ये मेरी जो है वो सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये रही है।